बहावलपुर की तस्वीरें देखिए, बहावलपुर के आतंकी ठिकाने का अब ये ठिकाना, इसकी दो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वो बड़ी इमारत मतलब जबरदस्त, इसके लिए तालियां ही बजाई जा सकती है। इस तरह से अगर आपने प्रिसिशन अटैक किया है, मतलब यहाँ पर स्टूडियो में भी जो पूर्व सैनिक हमारे साथ हैं, सबके हाथ बज रहे हैं तालियों से, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि दिस इज, मतलब इसको कहा जाता है भारतीय सेना का दमखम। और ये जमीन में भी आप देख रहे थे कि गड्ढा हुआ है। हमने स्कैल्प मिसाइल, हमने हैमर मिसाइल्स, लगभग 30 मीटर तक नीचे भी गड्ढा करने की क्षमता है, और बीचों बीच मारा है, ठोक दिया है हमने। ये आप बहावलपुर में हवाई हमले का वो वीडियो देख रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ी कहानी लिख रहा है। और हमारे तमाम फौजी भी जब ये फोटो पहले देखे तो सबकी तालियां बजने लगी, क्योंकि हमारी एयरफोर्स ने जिस प्रिसिशन से ये अटैक किया है, मतलब इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर खून का खेल खेलोगे तो फिर मिट्टी में मिल जाओगे, उसी का वीडियो है ये, बीचों बीच गिराया है। एक उदाहरण है कि यहाँ नदियां बहाएंगे, ये तो नदियां बहाएंगे और मिटा देंगे। ये देखिए आप, पूरा जो बहावलपुर में एपी सेंटर, और ये अभी का नहीं, लंबे समय से चलता आ रहा एपी सेंटर है, वो एपी सेंटर आज हमने तबाह किया है। बहावलपुर में आप जो इमारत इस वक्त देख रहे हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अभी तो रात में ये देखिए नीचे भी गड्ढा, और नीचे भी दिख रहा है कंक्रीट का पूरा लेयर है, यानी ये जो जमीन के नीचे भी आतंक का बंकर्स कारोबार चल रहा था। ये सर्टिफिकेशन है, प्रॉपर प्लानिंग, प्रिसाइज एग्जीक्यूशन, और किस प्रकार से रिजल्ट्स हमारे सामने। निश्चित रूप से भारतीय सेना को लाखों सलाम। जी, दो चीजें साफ हो उभर के आई हैं कि इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन आर्म फोर्सेस में ये कैपेबिलिटी है। पहली, टारगेट इंटेलिजेंस की, हमें पता है कि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और दूसरे प्रिसिशन स्ट्राइक की, ये शो करता है कि वी आर नेट सेंट्रिक, हम उस गेम को खेल सकते हैं। और तीसरा, हम कोलैटरल डैमेज नहीं होने देंगे। जो ये तस्वीरें जब बाहर जा रही हैं अमेरिका वगैरह में, और यहाँ के जनरल मुनीर, जनरल कहने में मुझे शर्म आती है, वो अगर देख रहे होंगे तो भय से एक भय बसेगा और पैर कांपेंगे, जरूर कांपेंगे। और मरकज सुभान अल्लाह हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये मरकज सुभान अल्लाह है बहावलपुर का। मरकज सुभान अल्लाह है, ये आपको बताएं इसके बारे में, बहावलपुर। और ये पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में हमने ऐसा प्रिसिशन अटैक किया है। जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है, 15 एकड़ में फैले हुआ इनका पूरा वहां पर इमारत है। 2019 में पुलवामा हमले का मुख्य जो पूरा प्लान बना था वो यहीं पर बना था, पुलवामा का। इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं ये सिर्फ पहलगांव का बदला नहीं है, ये पुलवामा का भी बदला है, ये उरी का भी बदला है, ये 26/11 का भी बदला है। ये तमाम आप देखिए किस तरह की का भी बदला है। बिल्कुल, हमारी देखिए ना, कितनी माताएं, कितनी बहनें कितने दिन तक रात भर जागी हैं, प्रार्थना की है कि भाई हम वापस। मौलाना मसूद अजहर का घर है, यहीं से इनके चलते ठिकाने, पानी, खाना, हुक्का पानी सब बंद, तोड़ दी उसकी इमारत, जमींदोज कर दिया, बीचों बीच पूरा डूम उखड़ गया है। मतलब मैं इसीलिए शुरू से कह रही थी, क्योंकि जानकारी इस तरह की आ रही थी, इनपुट्स आ रहे थे, तस्वीरों का बस इंतजार था कि आने वाले वक्त में तमाम मुल्क डायरी में नोट्स लेंगे कि अगर आप, और ये देखिए ये वाली जो जगह है वहां पर अगर हम थोड़ी देर में स्टिल कर पाए तो हम आपको दिखाएंगे कि कंक्रीट का जो ग्राउंड पर लेयर है उसके नीचे भी पूरी बनी हुई है, बेसमेंट है। उन बेसमेंट में, उन बंकर्स में अगर आप देखिए तो आर्म, फिजिकल, धार्मिक ट्रेनिंग, सबका सेंटर यहीं पर था। आर्मी की भी ट्रेनिंग देते थे, आर्मी वाले भी मिलकर ही ट्रेनिंग करते थे, कुछ यूनिफॉर्म पहनते हैं, कुछ सलवार कमीज पहनते हैं। अंजना जी, धर्म का नाम मत लीजिए, या धर्म की ट्रेनिंग देते थे यहाँ पर, बिल्कुल अधर्म की ट्रेनिंग देते थे। और 600 काडा के रहने का यहाँ पर व्यवस्था है बाकायदा। आप सोचिए, अगर ये कई एकड़ जमीन में फैला हुआ है, 15 एकड़ में, तो 600 लोग यहाँ पर रहने की उनकी व्यवस्था थी। और जिम, स्विमिंग पूल, बताइए, और ये जो ऐशो आराम, जो अय्याशी के अड्डे थे। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमने टेररिस्ट पॉइंट्स पर, सेंटर्स पर अटैक किया है। आप इसको युद्ध की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का ये जो पॉलिसी है कि अगर आपके ऊपर आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, आप पर आतंकवादी अटैक हुए हैं, और आप उन ठिकानों पर हमला करते हैं, तो वो युद्ध की श्रेणी में नहीं आएगा। उसका उदाहरण है ये तस्वीर बहुत। सोचिए ना कि राजस्थान के बीकानेर इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर हमने ये कर दिखाया है, सबसे बड़ी कामयाबी। और इतना प्रिसिशन अटैक इसे क्यों कहा जा रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि 15 एकड़ जमीन में ये जो सुभान अल्लाह
कहने को सिर्फ मस्जिद है। अधर्म की ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी, लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कायरों को यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता था, क्योंकि यही कायर जाते हैं निहत्थों पर वार करते हैं। यही कायर थे जिन्होंने पुलवामा को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया। और जैसा आप कह ही रहे थे कि हमने कांधार का भी बदला लिया है। और इसी के साथ साथ ये देखिए पूरा मतलब इससे खूबसूरत नजारा भारतीय सेना के आक्रमण का हो ही नहीं सकता है। हमने आतंकी ठिकाने पे बीचों बीच मारा है और गया है तो जमीन के नीचे भी पहुंचा है, ताकि हम ये दिखा सके पूरी दुनिया को कि ये जो बंकर्स में अपने आतंकियों को पालते हैं। आपको पता है 15 एकड़ की जमीन में लगभग 600 जो उनका काडर है वो आराम से लगातार रह सकता है। खाना पीना, हुक्का पानी, सब तरह के इंतजाम, जिम, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ इस इलाके में सुभान अल्लाह में वो चलाते थे। और इसको मस्जिद कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ कवर अप था। दरअसल यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देती थी मिलकर, कुछ यूनिफॉर्म में, कुछ सलवार कमीज में, जिनको फिर घुसाकर कायराना हरकत के लिए भारत के अंदर भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ी कामयाबी, और ये वीडियो इस बात का प्रमाण आने वाले कई सदियों तक देगा कि भारतीय सेना जब उतरती है मैदान में तो पूरी तैयारी के साथ उतरती है और वीरता का ऐसा प्रमाण देती है जिसमें वो आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करती है। और इससे ज्यादा प्रिसिशन अटैक इधर उधर की बात नहीं हो रही है, ये सीधा मरकज सुभान अल्लाह, जहां पर बीचों बीच ये हमला किया गया है, जमीन के नीचे तक, पाताल तक खोज कर निकाल रहे हैं हम आतंकियों को, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में इस बात की गवाही देगा कि जैश ए मोहम्मद का ये पूरा ठिकाना, मौलाना मसूद अजहर ध्यान से इस वीडियो को देखेगा और पता नहीं कहां बचा मरा, ये सब तो जानकारी धीरे धीरे आएगी। अभी तो लाशों को गिनती की बारी उनकी है। 19 में पुलवामा हमले का मुख्य साजिशकर्ता जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का ये घर भी इसी में है। तो सब ये उम्मीद करेंगे कि इसी के साथ आतंक के आकाओं का भी सफा हो। अब्दुल रऊफ असगर का जो इसी के साथ यहीं पर इसी इलाके में ये जो पूरा मरकज आप जिसका वीडियो देख रहे हैं खंडहर में बदल चुका है। मौलाना अम्मार का भी आवास यहीं पर है और अब ये टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है। पाकिस्तानी वहां जा जाकर अपनी तबाही का वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर आम ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको हथियारों को चलाना है। इनको वहां पर जिम, स्विमिंग पूल, उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी के साथ धर्म के नाम पर अधर्म की सबसे बड़ी पाठ पढ़ाई जाती है कि आपको कैसे जाकर निहत्थों को मारना है। बीकानेर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत का, उससे ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको जल्दी